नमो नमः। आज हम पुनः जो हमारे 4 एग्जाम की हम तैयारी करना चाह रहे हैं उसके पाठ्यक्रम के चर्चा के लिए हम यहाँ पर आज आपके सामने आया हूँ। तो 4 एग्जाम कौन से हैं, सबसे पहले अपन इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि हम कौन से 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो BSTC, जिसका अभी वर्तमान में नाम प्री DLED हो चुका है 2020। PTET, जो BA के बाद आप BEd का जो प्री टेस्ट देते हैं उसे PTET कहेंगे। BA BEd और BSc BEd, ये आप 12th पास कर देंगे। अगर साइंस मैथ्स वाली फैकल्टी है तो BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं अपन। और अगर आर्ट्स फैकल्टी में आपने अध्ययन किया है तो आप BA BEd का एग्जाम दे सकते हैं। 4 साल में आप BA प्लस BEd करके ही कॉलेज से निकलेंगे। इन चारों की जो परीक्षा है, वैसे डेट अलग अलग अभी तक आई हुई है। PTET, BSc BEd, BA BEd की एग्जाम डेट 18 अगस्त आई हुई है। DLED अर्थात BSTC की जो एग्जाम डेट है वो 30 अगस्त आई हुई है। आज से अपने पास इनके इस परीक्षा के लिए 1.5 महीना है और इसके लिए लगभग 2 महीने अपने पास हैं। अब इनकी पाठ्यक्रम की अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता देखते हैं। सबसे पहली बात, मोटी बात, सबसे मुख्य बात तो आप देख लीजिए, इन चारों एग्जाम में टोटल जो नंबर का जो पेपर होगा वो 600 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 600। अब सबसे पहले अपन सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो इसमें सबसे पहले मानसिक योग्यता टॉपिक है। मानसिक योग्यता में सिलेबस में 6 टॉपिक दे रखे हैं। आपकी जो सिलेबस है उसमें 6 टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर अब मुख्य रूप से हम जो यहाँ पढ़ाएंगे आपको 15 टॉपिक पढ़ाएंगे। इन 6 को हमने 15 में विभाजित करके पढ़ाना है, तब जाकर के आपके जो 50 क्वेश्चन है वो इसमें से अपन कवर कर पाएंगे। तार्किक योग्यता है, इसके लगभग 3 टॉपिक हैं। तार्किक योग्यता के 3 टॉपिक है। जब अब मैं कल से जो क्लासें अटेंड करेंगे ना अपन केवल मेंटल एबिलिटी की, तो उसमें हम एक एक टॉपिक को अलग अलग से विभाजित करके और फिर और अपन अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। इसको भी अपन देखेंगे तो इसके 2 टॉपिक है। 3 2 5 हुए। विभेदीकरण, इसके भी आपके 3 टॉपिक रहेंगे। तो 5 और 3 8 हो गए। संबंधता के आपके 3 टॉपिक हैं। 8 और 3 11 हुए। इसके बाद विश्लेषण के 2 टॉपिक और तार्किक चिंतन के भी 2 टॉपिक। इस तरह से 15 टॉपिक, और 15 टॉपिक के अलावा भी जैसे आपके घन है, घन पासे हैं, या और भी कुछ जो छोटा मोटा जो आपके आता है, वो सारा सब कुछ सिलेबस हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और इसके साथ ही अपन उसका यहाँ पर सरलता से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए उसका अपन यहाँ पे सारी विधियां सीखने वाले हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका मेंटल एबिलिटी अर्थात मानसिक योग्यता का सिलेबस। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं जीके, जो आपके मुख्य रूप से जो मेन 2 सब्जेक्ट रहेंगे ना, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो 2 जो मेन है वो यही है। एक तो मेंटल एबिलिटी हो गया। अब ये जो जीके है, जीके जो है आपका वो केवल राजस्थान का जीके, केवल राजस्थान का जीके ही आएगा। ये जो जीके आएगा आपका, ये केवल राजस्थान का है। अब राजस्थान का तो आएगा, लेकिन इसमें आएगा क्या क्या, तो अपने को आपकी जो सिलेबस मेरे पास है इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसमें आपका आएगा भौगोलिक पक्ष, ज्योग्राफी जिसे कहेंगे। दूसरा टॉपिक आपका आएगा इतिहास। तीसरा टॉपिक आएगा आपका राजनीति विज्ञान, राजनीतिक पक्ष। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चौथा टॉपिक आएगा आपका इसमें से कला संस्कृति। 5वां टॉपिक आएगा आपका इसमें लोक जीवन। 6ठा आएगा आपके इसमें सामाजिक पक्ष।
और सातवां आएगा आपके इसमें पर्यटन। सातवां आएगा आपका इसमें पर्यटन। अब इसकी अपने को संपूर्ण तैयारी अपने बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अब तक पिछले 10-11 साल से हम जो तैयारी करा रहे हैं, जीके की भी आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि इसमें से यहाँ जो पढ़ाएंगे, यहाँ जो हम नोट्स देंगे, यहाँ जो हम टेस्ट लेंगे आपका, उनमें से ही आपकी अच्छी तरह से प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के धैर्य से बस हमारे साथ बने रहें। आपका निश्चित रूप से यहाँ से आप सिलेक्शन लेके 100% जाएंगे। हम ये जितनी भी मेहनत है हम केवल आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप केवल धैर्य से एक एक चीज को, जैसे हम बिल्कुल जीरो से चालू कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी अपने घर पे बैठे बैठे जीरो से चालू करके पढ़ाई को शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जीके का पक्ष रहेगा। जीके के बाद शिक्षण अभिक्षमता, एक तीसरा नंबर का रहेगा शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता। अब ये शिक्षण अभिक्षमता जो है, ये केवल आपकी सकारात्मक सोच से ये 50 क्वेश्चन बिल्कुल आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, आपको क्लासेस दी जाएगी। आपके इसमें 7 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 7 क्लासें होती है। 7 क्लासों के अंदर आपको 7 टॉपिक अच्छी तरह से समझा दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन तो अगर आप जो बच्चा तैयारी नहीं करेगा उसके भी 25-30 क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं। इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस वाले टॉपिक को तो मैं बोनस मानता हूँ। इसका एक रेशो देख लीजिएगा, इसके आएंगे 50 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में जो बिल्कुल A, B, C और D 4 तरह के प्रश्न होते हैं, 4 तरह के ऑप्शन होंगे। अगर बिल्कुल सही है तो 3 नंबर, उसके बाद अगर सेकंड वाला सही है या तो 2 नंबर, C अगर जो थोड़ा सा गलत है तो 1 नंबर, और जो बिल्कुल गलत है उसका 0 नंबर। इस तरह से इसमें नंबर मिलते हैं। मतलब आपका अगर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है और दूसरा थोड़ा सा आपको सही लगा, वो कर दिया आपने, तो आपको 2 नंबर भी मिल सकते हैं, आपको 1 भी मिल सकता है। और बिल्कुल ही अगर आपने गलत किया तो 0 मिलेंगे। अर्थात आपको इसमें नंबर अच्छे लाने के ज्यादा चांस हैं। इसलिए शिक्षण अभिक्षमता के इसमें सबसे सरल रहेगा, लेकिन ये आपके मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सभी का एक समान ही होता है। लेकिन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हमसे जुड़ेंगे, जो इस कोचिंग से जुड़ेंगे, उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके भी सारे गर्भित और बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर प्रयास, अपन जो प्रयास करेंगे ना क्वेश्चंस का, बहुत अच्छी तरह से प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि आपको उन सब बाकी सबसे भी आप आगे निकल पाओ। समझ में आ गई बात? चलो फिर नेक्स्ट जो चीज है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिसकी इंग्लिश शुरू से अच्छी होती है उसको इंग्लिश पढ़ने में भी रुचि होती है और समझ में भी आती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं आती है। इसमें मेन है कि नॉर्मल ग्रामर आती है, बहुत सामान्य जिसे व्याकरण कहते हैं इंग्लिश की, वो आएगी कि आराम से आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ज्यादा थोड़ा सा भी अगर अपन ने तैयारी कर ली ना तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसकी क्वेश्चन कर लेंगे। लगभग 15 क्लासें यहाँ हम आपको इसकी लगाएंगे इंग्लिश की, और 15 घंटे के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। इसके लगभग आपके 15 टॉपिक हैं, जो रोज का एक टॉपिक आराम से हो जाएगा। 15 दिन में आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, केवल मात्र 20 क्वेश्चन के लिए। मतलब 60 नंबर का थोड़ा ये इम्पोर्टेंट सा टॉपिक रहेगा। और उसके बाद आपकी बात आती है सब्जेक्ट, जो विषय आपका रहता है संस्कृत और हिंदी। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जिनके जो वरिष्ठ उपाध्याय हैं या जिनके 12वीं में सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में भी 12वीं में यदि सामान्य संस्कृत है, जिसे संस्कृत साहित्य कहते हैं, यदि वो है
तो आपको, और आपने बोध से फार्म भराया है, बोध से फार्म भराया है, तो आपको पेपर में संस्कृत के 30 प्रश्न करने होंगे। जिसके 12वीं में किसी भी प्रकार से संस्कृत नहीं है, न तो वह वरिष्ठ उपाध्याय है, न उसके संस्कृत साहित्य का विषय है, अर्थात कोई साइंस फैकल्टी से है या कोई आर्ट्स फैकल्टी से है लेकिन उसके संस्कृत नहीं है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई कॉमर्स है, उन सबको आपको हिंदी के प्रश्न जो हैं आपको 30 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोई जिसने बोध भर दिया और अगर उसने प्रश्न भी हिंदी के कर दिए तो आपके 30 के 30 प्रश्न गलत माने जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको बोध वालों को संस्कृत का ही पेपर सोल्व करना है और हिंदी वालों को जो सामान्य वाले हैं उनको हिंदी के ही 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है यहाँ पे, और उसी चीज की अपने को आगे जो 2 महीने हैं वो तैयारी करनी है। अब मेन बात जो आपको ये तो हुआ सिलेबस। अब जैसे जैसे आपकी जो तैयारी होती जाएगी आगे से आगे, जैसे संस्कृत आएगी तो संस्कृत का पूरा सिलेबस आपको बता दिया जाएगा कि इस तरह से अपन सारे टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी आएगी तो हिंदी की जो सर आएंगे वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे कि हिंदी के कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको किस तरह से अपन पढ़ेंगे। बहुत सरल टॉपिक है। संस्कृत में स्वर व्यंजन है, शब्द रूप है, धातु रूप, हाथों हाथ याद कराएंगे आपको यहाँ पे। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है। इसी प्रकार हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय तो होते ही है। शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। इस तरह का एक नॉर्मल सा साधारण सा सिलेबस है, बस उसका अभ्यास अपना होना चाहिए। ये नहीं कि अपना अभ्यास छोड़ दें। अभ्यास अगर अपना अच्छा हो गया तो फिर अपने को कभी इसमें सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप और हम सब साथ अगर इस युद्ध में उतरेंगे ना तो निश्चित रूप से अपन विजय पाएंगे। अब बात आती है कि इन दोनों में सिमिलर क्या क्या है। मतलब पीटीटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड का एग्जाम अलग एग्जाम है और बीएसटीसी का एग्जाम अलग एग्जाम है। तो इनमें सिमिलर क्या क्या चाहिए, समानता क्या क्या है? तो दोनों के अंदर समानता है कि सबसे पहले मेंटल एबिलिटी तो दोनों में ही आएगी। दोनों में आएगी 50 क्वेश्चन की। ये अपने को ध्यान रखना है कि 50 क्वेश्चन इन पेपर में भी आएंगे और बीएसटीसी में भी आएंगे। दूसरा है जीके के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे। इसलिए अपने को अच्छी तरह से ध्यान देना है। बस ये हो सकता है कि इसमें आपके एसटीसी में कुछ राजस्थान का ही टॉपिक है लेकिन पीटीटी और भी इनमें कुछ भारत के टॉपिक भी डाल दिए, तो इनकी तैयारी के लिए वो भारत का सिलेबस हम अलग से कराएंगे। तीसरा जो है आपकी शिक्षण अभिक्षमता, ये भी इसके भी 50 क्वेश्चन, एसटीसी के भी अंदर भी 50 ही आएंगे और इस एग्जाम में भी 50 ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तो बराबर। अब जो चौथी बात है विषय की, विषय इसमें केवल हिंदी ही आएगी। पीटीटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड में केवल हिंदी ही आएगी। इसमें संस्कृत का कोई रोल नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। और इसके भी इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और इन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इनके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये 20 क्वेश्चन केवल एसटीसी वालों के लिए ही आएंगे। तो इन 20 क्वेश्चन की जो क्लासें हैं वो केवल एसटीसी वालों के लिए ही लगाई जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये पूरा जो अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। देखो कोई भी तैयारी करते हैं ना उससे पहले अपने को उसकी सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, ये सारी चीजें अपने को बारीकी से मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ने से नहीं, अपने को एग्जाम देने का तरीका आना चाहिए कि अपन एग्जाम कैसे फाइट करेंगे। वहां पर जो 3 घंटे रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 600 नंबर का एग्जाम पेपर रहेगा अपना। तो उस पेपर में अपन को किस तरह से अपन सफल हो, कोई किस तरह से अपने गलतियां नहीं हो, उन गलतियों को न होने देने के लिए ही हम यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अभ्यास कराने वाले हैं। अब ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अगर ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है तो हम आपका
जो पेपर है, आपका जो टेस्ट है, जो कि सरस्वती कोचिंग संस्थान का एक प्लस पॉइंट है, हमेशा बहुत अच्छी तरीके से हम आपका टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट भी आपका ऑनलाइन ही लेंगे, बिल्कुल आपके घर बैठे आप टेस्ट भी दे पाओगे, उसका नंबरिंग भी हो पाएगी, सारी चीजें होगी। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, शुरुआत है, धीरे धीरे हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसलिए तल्लीन होकर के सुने, तल्लीन होकर के समझे। जब लास्ट में एक चीज और बता देता हूं मैं कि जब भी ये ऑडियो या जब भी ये वीडियो आप देखेंगे घर पे, एक तो आपका टाइम फिक्स कर लें, रोज वीडियो डालेंगे तो आपका टाइम कितनी बजे से कितनी बजे तक आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उस वीडियो उस समय आपको पूरा ध्यान रखते हुए आपको बिल्कुल कॉपी लेकर बैठना है, पेन लेके बैठना है, और जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको नोट डाउन भी करनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही अपने को लगातार उसका अभ्यास भी करते रहना है। और हम 600 नंबर का जो पेपर है, इस 600 नंबर के पेपर में फिर 2-3 चीजें और अपने को अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं अपन कि 600 नंबर के पेपर में अपने को 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन ही इस वाले एग्जाम में भी 200 क्वेश्चन आएंगे और बीएसटीसी वाले में भी 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 ही क्वेश्चन अपने 3 नंबर के होंगे, 200 ही क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, बराबर 600 अंक का जब अपना पेपर होगा, 600 ही अंक के पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मार्किंग नहीं होने से अपने को कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 ही क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन अपने को छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है कि अपना जो पूर्णांक हुआ वो 597 नंबर का ही रह गया। इसलिए अपने को 200 क्वेश्चन ही करने हैं। ये बिल्कुल आज ही किसी भी तरीके से अपने को क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अभ्यास बारंबार बहुत ज्यादा अभ्यास करना है कि अपने को 180 मिनट में 200 क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3 घंटे हैं अपने पास, 180 मिनट हैं, तो उनमें अपने को 200 क्वेश्चन करने हैं। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए इन 2 महीनों में अपने को तैयारी करनी है, ताकि हम इन 200 क्वेश्चन को बिल्कुल सही उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस सिलेबस संबंधी कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, या तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और वैसे जो जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा, वैसे वैसे आपके सारी जितने भी जो प्रश्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका सबका समाधान होगा। सब आप धैर्य रखें, समझें अच्छी तरह से, बिल्कुल आपका हर प्रश्न का जवाब हमारे पास है। इसलिए आप केवल पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए, इधर उधर घूमना बंद कर दीजिए। केवल और केवल आपको 2 महीने के लिए समर्पण भाव से तैयारी करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।